हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा। टिड्डे को पकड़ने के बाद वो लैब में ले आता है और उसे एक जगह रख देता है और उसके बाद उसको कहता है कूदो। तो टिड्डा तो छोटा रहता है, वो तो कूदता ही रहेगा हमेशा। तो अब वो जो वैज्ञानिक था, उसे तो प्रयोग करना था कि उसने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी, फिर बोला कूदो। अब टिड्डे की छलांग थोड़ी कम हो गई, थोड़ी दूर तक ही गई, कम गई। फिर वैज्ञानिक ने दूसरी टांग तोड़ दी, फिर उसकी छलांग थोड़ी और कम हो गई। अब तीसरी बार उसने टिड्डे की तीसरी टांग तोड़ दी और फिर कहता है कूदो। तो टिड्डा उससे भी कम कूदता है, फिर चौथी टांग भी तोड़ देता है, फिर बोलता है उसको कूदो। तो टिड्डा इस बार और कूदता ही नहीं है, क्योंकि उसके तो सारे टांग निकल चुके हैं, वो नहीं कूद पाएगा। वो छलांग और दूरी और भी कम हो गई। ठीक है। तो उसके बाद एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने के बाद जब उससे कहा गया कि कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपने निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब टिड्डे की दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ साथ वो और बहरा होता चला गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, छलांग तो दूर की बात है। इस कहानी को सुन के सभी को ऐसा लग रहा था कि ये कितना मूर्ख है, ये वैज्ञानिक क्या बातें कर रहा है। इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आ रही कि ये तो किसी भी छोटे बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की टांग टूट जाएगी तो वो नहीं चल पाएगा, वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। और टांग टूटती गई इसलिए वो उसका कूदना कम हो गया, ना कि वो बहरा था। तो ऐसे ही हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ घट रही होती है, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, लेकिन समझ में कुछ और आता है और रियल में कुछ और होता है। इसलिए अगर पछताना नहीं है, जीवन में जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। हमेशा सूझबूझ का इस्तेमाल करना है, सावधानी और उसके नतीजे सोच समझ कर ही निकालें। और हर छोटी छोटी बात पे ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक अच्छा और एक बुरा। ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वही अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा मोटिवेट रहिए। मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है।